एक गरीब मजदूर अक्सर अपने काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव सफ़र किया करता था। वो अपने साथ हमेशा एक लाठी, खाने के लिए सत्तू और एक लालटेन रखता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे कहती थी कि अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाना, क्योंकि वो जंगली इलाका था और हर गांव के इस पार या उस पार जाने के लिए अक्सर जंगल से ही गुजरना पड़ता था। एक दिन ये मजदूर काम की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर चला गया। एक दूसरा मजदूर उसे खबर देता है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी पत्नी ने संदेशा भिजवाया है कि वो डॉक्टर को लेकर जल्द घर आ जाए। इस मजदूर को जब ये खबर मिलती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वक्त शाम का हो चुका था और डॉक्टर जिस गांव में रहता था वहां जाने के लिए एक बड़ा जंगल पार करना पड़ता था। लेकिन वो मजदूर मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अगर अपने बच्चे की जान बचानी थी तो उस जंगल को पार करके डॉक्टर के पास जाना ही था। मजदूर ने हिम्मत बांधी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ा रहा था कि रात होने से पहले वो जंगल पार हो जाए। मगर अफसोस, जंगल बहुत बड़ा था। अभी आधा ही रास्ता पार हुआ था कि अंधेरा हो गया और आगे रास्ता दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। मजदूर ने सोचा कि लालटेन जला लेता हूँ, शायद रास्ता दिखाई देने लगे। उसने फटाफट अपनी लालटेन को जला दिया और जब वह जलती हुई लालटेन के साथ खड़े होकर देखा तो उसे आगे सिर्फ 2 ही कदम तक दिखाई दे रहा था। अब वो मजदूर खड़े खड़े सोचने लगा कि ये तो सिर्फ 2 ही कदम दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे बिल्कुल अंधेरा है और अभी आधा जंगल पार करना है। अब मैं क्या करूं? इसी सोच में वो मजदूर आधा घंटा तक वहीं पर खड़ा रहा। फिर अचानक उसने सोचा कि चलो, जितना दिखाई देता है कम से कम उतना तो चलूं, फिर आगे देखा जाएगा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा तो उसके आगे 2 कदम उसे और दिखाई दिया। फिर 2 कदम और बढ़ा तो उसे 2 कदम और दिखाई पड़ा। इस तरह से 2-2 कदम चलते हुए उस मजदूर ने सारा जंगल पार कर लिया और इस तरह से वो डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर आया, उसके बेटे को दवा दिया और उसके बेटे की जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी का कोई भी रास्ता हो, कितना भी कठिन हो, उस पर चलने से ही कठिनाई दूर होगी। अगर हम उस कठिनाई के बारे में सोच कर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उसे दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो सारी ज़िंदगी हम अपनी ही समस्याओं से घिरे रहेंगे। समस्या दूर करने के लिए कम से कम 2 कदम तो हमें आगे बढ़ाने ही होंगे। हम जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर वो मजदूर ये सोचता कि मैं सिर्फ 2 कदम आगे जाकर क्या करूँगा, इस तरह से तो ये जंगल पार नहीं हो सकता, तो वो मजदूर कभी भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ता और वो मजदूर कभी जंगल पार नहीं कर पाता और दवा के अभाव में उसके बेटे की जान चली जाती। दोस्तों, हमेशा की तरह इस कहानी को सुनने के लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें और सेहतमंद रहें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और फिर से मिलते हैं इसी तरह की एक कहानी और एक सबक के साथ। धन्यवाद।